नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फीलिंग की जो शायद दुनिया के हर इंसान ने किसी न किसी रूप में अनुभव की है। एडिक्शन यानी लत। जब हम लत शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत शराब, सिगरेट या ड्रग्स का विचार आता है। लेकिन क्या सिर्फ यही एडिक्शन है? अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपको अपना मोबाइल बार-बार चेक करने की आदत है? क्या इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल करते-करते समय का पता ही नहीं चलता? क्या किसी की एप्रिसिएशन न मिले तो बेचैनी होती है? क्या पैसा, पावर, सक्सेस या रिलेशनशिप के बिना जीवन अधूरा लगता है? अगर इनमें से किसी का उत्तर हाँ है, तो आज का यह अध्याय आपके लिए है। असल में एडिक्शन सिर्फ किसी पदार्थ की नहीं होती। एडिक्शन उस फीलिंग की होती है जो हमें कुछ समय के लिए अच्छा महसूस कराती है। आज हम समझेंगे दिमाग में एडिक्शन कैसे बनती है, क्यों इंसान जानते हुए भी गलत आदत नहीं छोड़ पाता, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या एडिक्शन से बाहर निकलना सचमुच में संभव है? भगवद गीता से लेकर आधुनिक न्यूरोसाइंस तक हम देखेंगे कि हजारों वर्षों से मनुष्य की समस्या वही है, केवल शब्द बदल गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कल छोड़ देंगे। एक प्रसिद्ध म्यूजिशियन निकी सिक्स ने कहा था, एडिक्शन इज व्हेन यू कैन क्विट एनी टाइम as long as it is next Tuesday। यानी मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ, बस अगले मंगलवार से। सुनने में मजाक लगता है, लेकिन यदि ईमानदारी से देखें तो हम सबने जीवन में कभी न कभी यही कहा है, कल से एक्सरसाइज शुरू करूंगा, कल से मोबाइल कम चलाऊंगा, कल से मिठाई नहीं खाऊंगा, कल से सिगरेट छोड़ दूंगा। लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि एडिक्शन शरीर की नहीं, दिमाग की प्रोग्रामिंग बन जाती है। महाभारत में दुर्योधन का प्रसिद्ध वाक्य है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। अर्थात मैं जानता हूँ कि क्या सही है, लेकिन उसे कर नहीं पाता। मैं जानता हूँ कि क्या गलत है, लेकिन उससे रुक नहीं पाता। क्या यह एडिक्शन की सबसे सटीक परिभाषा नहीं है? ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। बिहेवियर के बदलने के लिए ब्रेन के सर्किट्स बदलने पड़ते हैं। यही कारण है कि केवल इच्छा शक्ति, विल पावर कई बार पर्याप्त नहीं होती। हम सब किसी न किसी चीज की
एडिक्ट हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं मैं शराब नहीं पीता, मैं ड्रग्स नहीं लेता, इसलिए मुझे एडिक्शन नहीं है। लेकिन एडिक्शन की दुनिया इससे कहीं बड़ी है। कोई फोन का एडिक्ट है, कोई सोशल मीडिया का, कोई शॉपिंग का, तो कोई जिम का, कोई रेस्पेक्ट का, कोई प्रेज का, कोई रिलेशनशिप का, तो कोई कंट्रोल करने का। और कुछ लोग तो अपनी ही दुख भरी कहानी के एडिक्ट हो जाते हैं। उन्हें हर समय अपनी पीड़ा दोहराने में ही पहचान मिलने लगती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन जिस वस्तु पर बार बार जाता है वहीं धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाती है। यानी हम वहीं बनते जाते हैं जिस पर हमारा मन सबसे अधिक टिकता है। एक छोटी सी रामायण की कहानी। जब स्वर्ण मृग दिखाई दिया, माता सीता ने उसे पाने की इच्छा व्यक्त की। स्वर्ण मृग वास्तव में वास्तविक नहीं था, वह केवल आकर्षण था। लेकिन उस आकर्षण ने क्या किया? श्री राम वन में चले गए, लक्ष्मण भी चले गए, और फिर रावण को अवसर मिल गया। ध्यान दीजिए, रावण की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? नहीं, रावण की सबसे बड़ी शक्ति थी मनुष्य का आकर्षण। आज का गोल्डन डियर क्या है? मोबाइल नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम लाइक्स, ऑनलाइन शॉपिंग, गैम्बलिंग एप्स, शॉर्ट वीडियोस, ये सब हमें कहते हैं बस एक बार और वही एक बार धीरे धीरे आदत बन जाता है। इसलिए आज का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि क्या मैं शराब पीता हूँ, बल्कि यह है कि क्या मेरे जीवन में कोई ऐसी चीज है जिसके बिना मैं बेचैन हो जाता हूँ? यदि उत्तर हाँ है, तो आज का अध्याय आपके जीवन को नई दृष्टि दे सकता है। एडिक्शन जैसा एक बेवफा इश्क। दोस्तों, यदि मुझे केवल एक वाक्य में एडिक्शन को समझाना हो तो मैं कहूँगा, एडिक्शन एक बेवफा प्रेमी की तरह होती है। शुरुआत में वह हमें आसमान दिखाती है और अंत में जमीन भी छीन लेती है। जब कोई नई आदत शुरू होती है तो वह हमें एक्साइटमेंट देती है। पहली सिगरेट, पहला पेग, पहली ऑनलाइन गेम, पहला वायरल रील, पहली बड़ी शॉपिंग, सब कुछ नया लगता है। दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और हमें लगता है यही तो खुशी है। लेकिन धीरे धीरे
वहीं खुशी सामान्य हो जाती है। अब पहले जितना आनंद पाने के लिए थोड़ा और चाहिए, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और। यही एडिक्शन की सबसे खतरनाक बात है। यह कभी इनफ नहीं कहती, यह हमेशा कहती है बस एक बार और यही एक बार और पूरी जिंदगी बन जाता है। याद कीजिए रामायण में रावण, उसे पहले से ही सोने की लंका मिली हुई थी, असीम धन था, विद्या थी, शक्ति थी, राज्य था, फिर भी उसे सीता चाहिए थी। समस्या सीता नहीं थी, समस्या थी मैं जो चाहता हूं वह अभी चाहिए। यही क्रेविंग है, यही एडिक्शन का चीज है। आज हमारे भीतर भी एक छोटा सा रावण बैठा है जो हर समय कहता रहता है बस एक नोटिफिकेशन और, बस एक वीडियो और, बस एक स्वीट और, बस एक सिगरेट और हमारा विवेक धीरे धीरे सोने लगता है। ध्यान दीजिए, एडिक्शन केवल पदार्थ की नहीं होती, पैटर्न की होती है। सुबह उठते ही फोन, चाय के साथ सिगरेट, स्ट्रेस आया तो अल्कोहल, अकेलापन आया तो सोशल मीडिया, रात को बोर्डम आया तो बिंग वॉचिंग। धीरे धीरे हमारा ब्रेन सीख जाता है, फीलिंग बदलनी है तो यही रिचुअल करना है, यही कंपल्सिव रिपीटेशन है, और यहीं से स्वतंत्रता समाप्त होने लगती है। जिस दिन कोई आदत आपको कंट्रोल करने लगे, समझ लीजिए अब आप उससे नहीं चला रहे हैं, वह आपको चला रही है। महाभारत से सबसे बड़ा उदाहरण युधिष्ठिर का जुआ। अब मैं आपको महाभारत की एक ऐसी घटना याद दिलाना चाहता हूँ जो शायद एडिक्शन की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल केस स्टडी है। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, सत्यवादी, संयमी, न्यायप्रिय, फिर भी जब चौपर छिरी बिछी सॉरी जब चौपर बिछी तो वे स्वयं को रोक नहीं पाए। सोचिए, क्या युधिष्ठिर को पता नहीं था कि शकुनी धोखा दे रहा है? बिल्कुल पता था। क्या उन्हें पता नहीं था कि वे हार रहे हैं? बिल्कुल पता था। फिर भी उन्होंने खेल क्यों नहीं छोड़ा? यही एडिक्शन है। एडिक्शन में व्यक्ति का ज्ञान समाप्त नहीं होता, उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता है। पहले राज्य गया, फिर धन, फिर भाई, फिर स्वयं, और अंत में द्रौपदी तक दांव पर लग गई। यही होता है एडिक्शन का प्रोग्रेशन। पहले हम समय हारते हैं, फिर स्वास्थ्य, फिर पैसा, फिर रिश्ते, और अंत में अपनी पहचान। महाभारत हमें यह भी सिखाती है कि एडिक्शन कभी अकेले नहीं आती, उसके साथ आते हैं झूठ, शर्म, गुस्सा, अपराध बोध, रिश्तों का टूटना, और अंततः आत्मसम्मान का नाश। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। जब वनवास समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर ने फिर से अपना जीवन बनाया। इसका अर्थ क्या है? रिकवरी हमेशा संभव है,
कोई भी इंसान इतना नहीं गिरता कि उठ ही ना सके। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन यही संदेश देता है। गलती अंत नहीं है, गलती के बाद जागना यही जीवन की शुरुआत है। इसलिए यदि आप या आपका कोई अपना एडिक्शन से जूझ रहा है तो उसे केवल दोष मत दीजिए, उसे सहारा दीजिए, क्योंकि जजमेंट किसी को नहीं बदलती, लेकिन करुणा जीवन बदल सकती है। एडिक्शन की होली ट्रिनिटी। अब प्रश्न उठता है, हर एडिक्शन के पीछे आखिर कॉमन कारण क्या है? इस पुस्तक के अनुसार 3 चीजें लगभग हर एडिक्शन में मिलती हैं। इन्हें हम होली ट्रिनिटी कह सकते हैं। पहला है सोशल एंजाइटी, यानी भीड़ में असहज महसूस करना। लोग क्या सोचेंगे, मैं अच्छा नहीं दिख रहा, मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। ऐसी फीलिंग्स को छिपाने के लिए कुछ लोग अल्कोहल का सहारा लेते हैं, कुछ स्मोकिंग का, कुछ लगातार फोन में खो जाते हैं। असल समस्या फोन नहीं है, असल समस्या भीतर का डर है। दूसरा कारण है डोपामिन की कमी। ध्यान रखिए, डोपामिन का अर्थ केवल खुशी नहीं है, यह मोटिवेशन का केमिकल भी है। जब जीवन में मीनिंगफुल काम कम हो जाते हैं, जब पर्पस नहीं होता, जब हर दिन एक जैसा लगता है, तब दिमाग शॉर्टकट ढूंढता है, और शॉर्टकट है इंस्टेंट प्लेजर। यही कारण है कि आज की दुनिया में शॉर्ट वीडियोस इतनी लोकप्रिय है। कुछ सेकंड में डोपामिन, फिर दूसरा वीडियो, फिर तीसरा, और देखते देखते 1 घंटा निकल जाता है। तीसरा कारण है लूपी बिहेवियर। ब्रेन इफिशियंसी पसंद करता है। यदि हर बार स्ट्रेस आने पर आपने सिगरेट पी, तो ब्रेन एक शॉर्टकट बना देगा। स्ट्रेस इज इक्वल टू सिगरेट, अकेलापन इज इक्वल टू सोशल मीडिया, बोरियत इज इक्वल टू गेमिंग, दुख इज इक्वल टू अल्कोहल। धीरे धीरे यह इक्वेशन इतनी मजबूत हो जाती है कि ट्रिगर आते ही हाथ अपने आप उसी दिशा में बढ़ जाता है। यही हैबिट लूप है। अब यहाँ भगवद गीता की एक अद्भुत शिक्षा याद आती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन को केवल किसी चीज से हटाना पर्याप्त नहीं, उसे किसी उच्च उद्देश्य में लगाना भी आवश्यक है। यदि खाली मन रहेगा तो पुरानी आदत वापस आएगी। यही कारण है कि रिकवरी केवल एडिक्शन छोड़ने का नाम नहीं है। रिकवरी का अर्थ है जीवन में नया अर्थ, न्यू मीनिंग, नया उद्देश्य, पर्पस, और नए रिश्ते, हेल्दी कनेक्शंस खोजना। जब जीवन मीनिंगफुल हो जाता है तो डोपामिन भी धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से मिलने लगती है, और तब व्यक्ति किसी बाहरी नशे का गुलाम नहीं रहता। अगले भाग में हम समझेंगे भगवद गीता का प्रसिद्ध श्लोक, ध्यायते विषयानुपसेवते
और एडिक्शन का न्यूरोसाइंस, विशियस साइकिल ऑफ एडिक्शन, गिल्ट, सेम और एडिक्शन का छुपा हुआ चक्र। यह अध्याय अब और भी गहराई में जाएगा।